हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग अभी तक अपने लास्ट लेक्चर में प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की प्रस्तावना को देख चुके थे। आज हम लोग अगला चैप्टर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को प्रारंभ करेंगे। संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र। देखिए, भारत में प्रशासन को चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया गया। तो यह जो संविधान है, इसको टोटल 22 पार्ट्स, 22 भागों में बांटा गया है। वैसे इसमें ए भी मिलाकर के 25 पार्ट्स हैं, लेकिन अगर न्यूमेरिक वैल्यू की बात करें तो टोटल 22 पार्ट, 22 भाग हैं। तो एक एक करके सारे भाग को हम लोग देखेंगे। तो सारे भाग में कुछ अनुच्छेद है, जैसे कि आज हम लोग देखेंगे भाग 1, और भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का वर्णन किया गया है। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, इसका जो वर्णन है भाग 1 में, भाग 1 पार्ट 1 के आर्टिकल अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक किया गया है। तो एक एक करके सारे अनुच्छेद को हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 1 से। सबसे पहला अनुच्छेद आर्टिकल 1, अनुच्छेद 1। इसमें क्या कहा गया है? इंडिया यानी भारत, जो कि राज्यों का संघ होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है? तो सबसे पहले तो देश का नाम इंडिया और भारत, और यह जो है राज्यों का संघ होगा। बहुत सारे राज्य रहेंगे और एक केंद्र रहेगा, इसमें संघ रहेगा, है ना। तो इसमें बताया गया है कि भारत जो है, इंडिया यानी भारत, वह राज्यों का संघ होगा। यह जो संघ है ना, एक होता है फेडरल, उसका भी मतलब संघ ही होता है, लेकिन हमको ये यूनियन याद रखना। यूनियन, जो इंडिया जो है यह राज्यों का संघ है, तो यूनियन, इसका जो इंग्लिश होगा यूनियन। एक फेडरल होता है, उसका भी मतलब संघ होता है, लेकिन भारत फेडरल नहीं है। यह कैसा है? तो यूनियन है। देखिए, 3 चीजें होती है, मैं बताता हूं। 3 चीजें हैं। एक कॉन्फेडरल, दूसरा है फेडरल, कॉन्फेडरल, फेडरल, और तीसरा है यूनियन। अब जो कॉन्फेडरल है, इसको हिंदी में बोलते हैं परिसंघ। फेडरल को बोलते हैं संघ, और यूनियन को भी बोलते हैं संघ। अब देखिए, यहां पर फेडरल और यूनियन दोनों का हिंदी में मतलब संघ है, लेकिन दोनों में काफी अंतर है। जो सबसे पहला जो है कॉन्फेडरल, इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे राज्य अपनी कुछ शक्तियां केंद्र को देती हैं और एक देश का निर्माण करती है। तो यह जो होता है बहुत ही कमजोर होता है। इससे क्या है, राज्य कभी भी अलग हो सकते हैं, जो कॉन्फेडरल है। और इसी का ही सभ्य रूप है फेडरल। फेडरल है, कॉन्फेडरल का ही थोड़ा सभ्य रूप है, इससे थोड़ा सा शक्तिशाली होता है। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे राज्य मिलकर अपनी शक्तियां केंद्र को देते हैं और एक देश का निर्माण करते हैं। तो इसमें भी क्या है
कि राज्य अलग हो सकता है, केंद्र से राज्य अलग हो सकता है, लेकिन जो यूनियन है, जो हमारा भारत है, इसमें क्या है कि केंद्र से राज्य अलग नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा अंतर है कि केंद्र से राज्य अलग नहीं हो सकता है। तो हमारा जो भारत का जो संविधान है वह कैसा है? राज्यों का, भारत जो है राज्यों का संघ है, यूनियन है, ना कि फेडरल। जो फेडरल है, यूएसए, अमेरिका जो है, यह फेडरल है। अमेरिका में टोटल 50 स्टेट्स हैं। तो वहां पर क्या है, सबके अलग अलग संविधान हैं, सबके अलग अलग झंडे हैं, दोहरी नागरिकता है। तो वहां पर क्या है, राज्यों के समझौते से एक देश का निर्माण हुआ है। वहां राज्य कभी भी अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे भारत में, हमारे देश में राज्य संघ से, केंद्र से अलग नहीं हो सकता है। तो ये याद रखना है, अगर ऑप्शन में संघ भी हो और यूनियन हो तो हमें यूनियन को सेलेक्ट करना है, ना कि संघ को, क्योंकि दोनों का मतलब संघ है, फेडरल और यूनियन। अब इसको मैं ऐसे बताऊं एग्जांपल के तौर पर, तो देखिए, जैसे ईंट की दीवार बनानी है मुझे, तो मैंने बहुत सारा ईंट इकट्ठा किया। अब क्या है, मैंने ईंट के ऊपर ईंट रख दिया, इसमें कहीं कुछ बीच में ना सीमेंट रखा, मिट्टी रखा, कुछ भी नहीं, सिर्फ ईंट के ऊपर ईंट रख दिया। अगला क्या है, ईंट के ऊपर ईंट रखा, लेकिन बीच में क्या है, सीमेंट दिया। ईंट के बीच में सीमेंट है, फिर ईंट है, फिर सीमेंट है, फिर ईंट है, सीमेंट है, ईंट है ना, और इस प्रकार यह दीवार बना है। अगला क्या है, ईंट है, सीमेंट है, ईंट है, सीमेंट है, लेकिन इसमें क्या है, प्लास्टर, ऊपर से प्लास्टर किया। तो आप देख रहे हैं ना कि यह जो है सबसे कमजोर है, आसानी से गिर सकता है। इससे थोड़ा सा शक्तिशाली ये है, इसको गिराने के लिए थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ेगा। लेकिन यह जो है, जो ऊपर से भी प्लास्टर किया हुआ है, इसको अलग करना काफी कठिन है, बहुत मुश्किल है। यानी ये हो गया आपका कॉन्फेडरल, ये हो गया फेडरल, और ये हो गया यूनियन। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब इसमें यह तो बता दिया कि भारत राज्यों का संघ है। अब ये जो राज्य है, हमें राज्य के बारे में पता कैसे चलेगा, कौन कौन से राज्य हैं, कहां कितने राज्य हैं, राज्य का नाम क्या है? तो इसके लिए जब हम आर्टिकल 1 में जाते हैं तो यहां से हमें एक अलग द्वार की ओर ले जाता है। शेड्यूल, अनुसूची, टोटल 12 अनुसूचियां हैं, उसमें से जो पहला अनुसूची है, अनुसूची यानी शेड्यूल, अनुसूची, पहला अनुसूची में यह राज्य का चर्चा किया गया है, राज्य का वर्णन किया गया है। तो हमें राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहां जाना होगा, आर्टिकल 1 से शेड्यूल की तरफ, अनुसूची की तरफ। तो आर्टिकल 1 में राज्य के बारे में बताया गया। अब देखिए, हम देखते हैं कि हमारे देश में राज्य भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो इसको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में? 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। एक तो हम देख पा रहे हैं स्टेट्स है, राज्य हैं, एक यूटी है, यूनियन एंड टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी है, और एक तीसरा क्या है, किसी दूसरे देश से अर्जित किया हुआ क्षेत्र। मान लो कोई भी, जैसे कि बलूचिस्तान है, अब भारत उसको स्वतंत्र करा के और भारत अपना शासन वहां चलाने लगे, है ना, अपने अंडर उसको कर ले, तो वो क्या होता है, अर्जित क्षेत्र, है ना, अर्जित क्षेत्र। तो ये 3 भागों में बांटा है। अर्जित क्षेत्र अभी हमारे पास एक भी नहीं है, 0 है। अभी टोटल स्टेट्स कितने हैं, तो 28 स्टेट्स हैं, और यूनियन एंड टेरिटरी कितनी है अभी, तो 8 है, टोटल 8 है।
अब देखिए, भारत में एक अपवाद था जम्मू एंड कश्मीर, जिसका अलग संविधान था, अलग झंडा था, लेकिन इसको भी समाप्त कर दिया गया। आर्टिकल 370 को समाप्त करने के बाद अब यहां पे दो अलग यूनियन टेरिटरी का निर्माण किया गया, और जो अलग संविधान था वहां का वो अब खत्म हो गया। अलग झंडे जो थे वो भी सब खत्म हो गए, है ना। अब वो जैसे भारत में सारे स्टेट हैं वैसे अब वहां भी हो गया, जम्मू एंड कश्मीर में भी। तो ये शायद डेट है इसका 6 अगस्त 2019, 6 अगस्त 2019 ईस्वी को जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को एबोलिश कर दिया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसका एक अपवाद था, हमें याद रखना है। अब वो नहीं है। तो आर्टिकल 1 को हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 2, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में क्या कहता है, क्या लिखा रहता है किताबों में? नए राज्य का निर्माण एवं गठन। तो नए राज्य वो कहां से आएंगे? वो राज्य जो है विदेशी राज्य, जिसको भारत में मिलाया जाएगा। वैसे क्षेत्र, वैसे राज्य जो भारत के अंदर नहीं है, विदेशों के द्वारा विदेशों से जो मिलाया जाएगा, उसका वर्णन आर्टिकल 2 में किया गया है, अनुच्छेद 2 में किया गया है ना। तो अनुच्छेद 2 में क्या है? विदेशी राज्यों को भारत में मिलाना। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं आपको बताता हूं। एक सिक्किम, जो सिक्किम था वह स्वतंत्र था, तो उसको भारत में मिलना था। तो इसके लिए एक अमेंडमेंट होता है, एक संशोधन होता है संविधान में, 35वां संविधान संशोधन, 35वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और ये कब होता है? 1974 में, 1974 ईस्वी में 35वां संविधान संशोधन होता है। और इसके तहत सिक्किम को, इसके तहत किसको? सिक्किम को स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है। और इसको आर्टिकल, अलग से एक आर्टिकल जोड़ा जाता है, 2A में रखा जाता है। उसमें क्या था? स्टेट, सह राज्य था। लेकिन इसके तुरंत बाद यानी 36वां संविधान संशोधन होता है, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 में। और यहां से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है ना। देखिए मैप लगाया, कहां है सिक्किम? ये जो था पहले इंडिपेंडेंट था, स्वतंत्र था, है ना। तो 1975 में इसे 22वां राज्य के रूप में भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। और ये जो आर्टिकल था, आर्टिकल 2A, इसको निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग अगला आर्टिकल को देखते हैं। हाँ, लेकिन ये किसके पास अधिकार है? तो संसद के पास अधिकार है। यह जो अधिकार है, जो विदेशी राज्यों को मिलाने का, तो संसद के पास अधिकार है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद। राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद किसके पास अधिकार है? संसद के पास। अब हम अगला देखते हैं, आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3, है ना। अनुच्छेद 3, इसमें क्या है? जो भारत के क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र है भारत का पूरा, इसके अंदर संसद के द्वारा कोई भी छेड़छाड़ किया जा सकता है, तोड़फोड़ किया जा सकता है। जैसे उसके नाम में परिवर्तन कर देना, सीमा में, क्षेत्र में, इसमें परिवर्तन कर सकता है। कौन? तो संसद कर सकता है।
है ना, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद। खान सर कहते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रपति का उतना ही पावर है जितना हमारे परिवार में फूफा जी का होता है। वो गुस्साए या ना गुस्साए, परिवार के किसी भी सदस्य को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। खैर, तो क्या है, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद नाम में, सीमा में और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन ये भारत के टेरिटरी के अंदर ही, इसके क्षेत्र के अंदर ही। जैसे आपने देखा होगा, पहले जो उत्तर प्रदेश, अभी जो उत्तर प्रदेश है, पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत था, नाम बदलकर यूपी कर दिया, है ना। अब देखिए इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट चीज, परिवर्तन तो कर सकता है, अलग से राज्य का भी निर्माण कर सकता है, लेकिन राज्य के अनुमति के बिना भी कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो राष्ट्रपति ने यह प्रस्ताव भेजा था, कहां, तो आंध्र प्रदेश असेंबली में, और आंध्र प्रदेश असेंबली के द्वारा पूरी तरह से खारिज कर दिया गया, वहां से पास नहीं हुआ, है ना। इसके बावजूद भी तेलंगाना को 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग कर नया राज्य का निर्माण किया गया, है ना। इसलिए इसमें क्या है कि राज्य के अनुमति के बिना भी बस एक उसको राज्य से पूछने का एक पूछना होता है ना, उसके लिए एक टाइम बाउंडेशन होता है कि इतने दिनों के अंदर जवाब देना, बस एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन राज्य की अनुमति के बिना भी यह सारा किया जा सकता है। ठीक है, तो यह आर्टिकल 3 था। अब हम लोग देखेंगे लास्ट, जो संघ एवं राज्य क्षेत्र है, इसके लास्ट अनुच्छेद को, अनुच्छेद आर्टिकल 4। अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है, हमने क्या देखा पहला अनुच्छेद में, भारत राज्यों का संघ होगा, दूसरा में क्या, विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है, तीसरा में वर्तमान राज्य में परिवर्तन। तो जो आर्टिकल 2 है और आर्टिकल 3 है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, है ना, आर्टिकल 2 एंड 3 को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 368 में क्या है, संविधान संशोधन का अधिकार। अनुच्छेद 368 में क्या है, 368 में संविधान संशोधन का अधिकार। लेकिन जो आर्टिकल 4 में क्या लिखा गया है, जो अनुच्छेद 2 और 3 में जो किया जाएगा, वह अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यह कानून बनेगा कैसे, कैसे कानून बनेगा, तो यह जो कानून बनेगा वह साधारण बहुमत के द्वारा पास कराकर संसद में यह बन जाएगा कानून। ठीक है, साधारण बहुमत का मतलब 50% + 1, तो इसके तहत कानून बनेगा, ना कि 368 के तहत संविधान में संशोधन माना जाएगा। एक केस आता है इसके बाद, हम लोग पिछले लेक्चर में चर्चा भी किए थे, बेरूबाड़ी संघ, इसमें बताए थे कि 1960 में एक आया था, तो इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। देखिए, बेरूबाड़ी, यह जो वेस्ट बंगाल है ना, आप यह देख पा रहे हैं, तो यहां पे एक क्षेत्र था बेरूबाड़ी का, बेरूबाड़ी नामक, बेरूबाड़ी। जब भारत का सीमा का निर्धारण हो रहा था, तो एक रेड क्लिफ नामक व्यक्ति आए थे सीमा का निर्धारण करने के लिए, जिनको कुछ भी नहीं पता है भारत के बारे में, और वो हमारे देश का
सीमा निर्धारण करने के लिए आए थे। तो उन्होंने टेबल पर मैप को रखा और एक वेस्ट और एक ईस्ट से लाइन खींच दिया। एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान है और एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, और इसी को हम रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। तो 2 दिन में ये नक्शा बनाकर चले गए। इनका अपना थोड़ी था। तो इन्होंने क्या किया, जो बाउंड्री पे जो है ना इधर, यहां पे जितने थाने थे तो सब थाने को पॉइंट करके एक लाइन खींच दिया। यहां पे जितने थाने थे इसको पॉइंट करके एक इधर लाइन खींच दिया। हो गया सीमा निर्धारण। तो इसी में एक जगह था बेरूबाड़ी, वहां भी थाना था लेकिन उसको नहीं किया गया था पॉइंट। तो बाद में यह मामला आता है। यह क्या थी एक्चुअली में, यह जो था बेरूबाड़ी, यह मुस्लिम बहुल था। तो बांग्लादेश मांग कर रहा था कि यह क्षेत्र बांग्लादेश को दे दिया जाए। तो जब यह केस सुप्रीम संसद को लगा कि यार ठीक है, हमारे पास तो है ना पावर, हम तो ठीक है इसको करके हम दे देंगे। उसमें जवाहरलाल नेहरू थे पीएम। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट जाता है मामला, तो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता ना। अब हमने क्या देखा आर्टिकल 2 में, भैया विदेशी राज्य को तो आप मिला लोगे अपने देश में, ये बात तो लिखा है। इसमें यह लिखा है कि जो जितने भी राज्य हैं उसमें आप तोड़ फोड़ कर सकते हो। आप बिहार का कोई जगह को आंध्र प्रदेश को दे दो, झारखंड का कोई जगह को आप हिमाचल प्रदेश को दे दो, लेकिन आप भारत के क्षेत्र के अंदर के किसी भी जगह को आप दूसरे देश को नहीं दे सकते, है ना। तो फिर क्या हुआ, इसके लिए संविधान में संशोधन हुआ। वह संशोधन था 9वां संविधान संशोधन। 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब होता है, 1960 ईस्वी में। और इसके तहत बेरूबाड़ी को बांग्लादेश को दे दिया जाता है। खैर इसमें भी आगे कुछ विवाद है, ये मैं बताऊंगा। तो यह थे टोटल 1, 2, 3, 4 चारों आर्टिकल। और यह अभी चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोगों का वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।